बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेसन नंबर 20 के साथ मैं आपका टीचर अब्दुल गफ्फार हाजिर खिदमत हूँ। स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा था पिछले लेसन के अंदर, ये जानने के लिए हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर और देखते हैं कि हमने पिछले लेसन के अंदर क्या सीखा था। स्टूडेंट्स पिछले लेसन के अंदर हमने सॉर्ट एंड फिल्टर के हवाले से डिस्कशन की थी और सॉर्ट और फिल्टर को अप्लाई करके देखा था और ये सीखा था। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस के हवाले से हमने देखा था कि फाइंड किस तरह किया जाता है और इसको जो वर्ड आप फाइंड कर लेते हैं उसको रिप्लेस किस तरह किया जाता है। इस तरह हमने पिछले लेसन के अंदर ये दो कंसेप्ट कवर किए थे। आज इंशाल्लाह हम अगले मेन्यू की तरफ इंसर्ट की तरफ जाएंगे और हम इंसर्ट में उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जिनका इस्तेमाल ज़्यादा है। बेसिक लेवल पर हम इंसर्ट को देखेंगे और उन तमाम चीज़ों को इग्नोर करेंगे जिनका इतना इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि वो चीज़ें कवर की जाएं जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं और उन चीज़ों को इग्नोर किया जाए जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। उनको इंशाल्लाह हम एक्सेल एडवांस के अंदर कवर ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो भी एक्सेल का हिस्सा है, उन पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन चूँकि बेसिक के स्टूडेंट को अगर मलहूज़ खातर रख कर ट्यूटोरियल बनाए जाएँ तो फिर बेसिक चीज़ों को पहले मरहले में कवर करना चाहिए और एडवांस लेवल चीज़ों को दूसरे मरहले में कवर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी एडवांस चीज़ में उलझ जाएं और अपने लेक्चर की लेंथ 30 से 35 मिनट कर लें। बेहतर ये है कि हम बेसिक चीज़ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है उसको समझाएं पहले मरहले में, दूसरे मरहले में उस मुश्किल फेस के साथ भी उलझें। जो एडवांस लेवल स्टूडेंट हैं वो उसको ज़रूर देखेंगे और जो बेसिक लेवल स्टूडेंट हैं उसको शायद उन स्टूडेंट्स को शायद उस चीज़ को देखने की इतनी ज़रूरत ना महसूस हो। बहरहाल स्टूडेंट्स आज हम इंसर्ट के अंदर चीज़ों को पढ़ेंगे और मैं यहाँ पर इसी फाइल के अंदर यहाँ पर मैं एक नई शीट का इजाफा कर लेता हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा शीट्स मैंने डाली हैं, इनको मैं डिलीट करता हूँ। इनको पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ एक नई शीट का इसी फाइल के अंदर मैं इजाफा कर लेता हूँ और उसके अंदर स्टूडेंट्स जो ये पिवट टेबल ये टेबल इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते यहाँ बेसिक लेवल पर, इसलिए मैं इन दोनों को इग्नोर करते हुए टेबल पर जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स टेबल क्या है? टेबल वर्ड के अंदर भी आपने देखा था। सपोज मैं चाहता हूँ कि इतने रीजन पर मैं कोई टेबल इंप्लीमेंट कर लूँ, टेबल स्ट्रक्चर टेबल डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर लूँ और उसके बाद उसके अंदर जाकर मैं कोई काम करूँ, स्टूडेंट का डेटा स्टोर करूँ, रिकॉर्ड स्टोर करूँ। तो उसके लिए मैंने इतना रीजन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं जस्ट टेबल पर जाकर क्लिक करूँगा। मुझे एक डायलॉग बॉक्स के जरिए पूछा जाएगा कि क्या आप इतने रीजन को टेबल बनाना चाहते हैं। मैं ओके करूँगा। अब आपका इतना सारा रीजन एक फॉर्मेटेड टेबल बन गया है। इस पर आप अपनी मर्जी से जिस तरह का मर्जी फॉर्मेट अप्लाई करें आप कर सकते हैं। टेबल के बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 यहाँ पर आप बाद में से मॉडिफाई करेंगे। ज़ाहिर है जब टेबल बना रहे हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाएंगे। कॉलम की जगह अपना जिस तरह आप रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल के लिए बना रहे हैं तो रोल नंबर, नेम, ईटीसी ये सारी चीज़ें टेबल में आप यहाँ पर रखेंगे। तो बेसिक चीज़ जो थी स्टूडेंट मेरा सिखाना ये था कि टेबल किस तरह आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है टेबल लेने का, यानी जितना हिस्सा आपको टेबल चाहिए उतना सेलेक्ट कीजिए, टेबल पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए और यहाँ से टेबल स्ट्रक्चर उठा लीजिए। अब आपके पास ये टेबल मौजूद है। इस तरह से आप यहाँ पर टेबल ले सकते हैं। मैं कंट्रोल Z लाकर प्रेस करके पीछे जाता हूँ वापस। तो स्टूडेंट्स टेबल के बाद आगे है पिक्चर इंसर्ट करना। पिक्चर भी एक्सेल के अंदर बसा औकात आपको ज़रूरत पड़ती है। सपोज मैं देखता हूँ कि एक शीट बनाना चाहता हूँ जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है। सबसे पहले मैं देख लूँ कि मेरा ये पेज का प्रिंट एरिया कितना है। तो मैं शार्ट पे का प्रिंट एरिया देखने का बता दूँ। पेज लेआउट पर जाएँ और यहाँ से आप प्रिंट टाइटल पर जाकर क्लिक करके ओके कर दें तो आपको ये एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। यहाँ से लेकर ए से लेकर आई तक जितने कॉलम हैं वो पेज 1 के प्रिंट एरिया का हिस्सा है। उसके बाद अगला पेज है। तो मेरा इतना प्रिंट एरिया है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जाकर इतना सिलेक्ट करके मैं से होम पर जाकर मार्जिन सेंटर कर देता हूँ ताकि मैं इस पर नाम लिख सकूँ किसी चीज़ का। तो कोई भी कॉलेज है, जिस तरह JK अकेडमी ही ले लेते हैं, JK अकेडमी रावलाकोट। और इसको मैं थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर इंसर्ट करना बताना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आर्ट वर्क काम भी कर लेता हूँ ताकि आपकी रहनुमाई हो जाए। यहाँ पर मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ और फिर मैं उसे यहाँ से सेंटर कर देता हूँ, क्योंकि जो काम आप साथ साथ देखते हैं, यहाँ से मैं कॉलम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। जो काम आप साथ साथ देखेंगे यकीनन आप इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और ये आपके लिए एक अच्छी रहनुमाई साबित होगी। तो यहाँ पर मुझे पिक्चर चाहिए, इस जगह पर मुझे लोगो चाहिए JK अकेडमी का। तो चूँकि मेरे पास मौजूद है, मैं जा रहा हूँ इंसर्ट पर जा रहा हूँ। इंसर्ट पर जाकर यहाँ पर पिक्चर पर जा रहा हूँ और मुझे जहाँ पर मैंने लोगो रखा हुआ है, मैंने चूँकि डेस्कटॉप पर ही लोगो रखा हुआ है डेस्कटॉप,
और यहाँ से जाकर ये लोगो मैं चूज़ कर लेता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखें कि जेके अकेडमी का लोगो यहाँ आ चुका है। इसको मैं कॉर्नर से पकड़कर हमेशा छोटा किया करें। इन पिक्चर्स को यहाँ कॉर्नर से पकड़ा, छोटा किया और एक कॉर्नर में मैंने इसका लोगो यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर इस तरह से। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स आपको बेहतर नजर आए। ये पेज 1 है, यहाँ तक आपका पेज का प्रिंट रीजन होगा। ये डॉटेड लाइन दिखा रही है और ये आपने लोगो लगाया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको पर, क्योंकि इतनी कॉलम तो मुझे नहीं चाहिए, मैं स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए और उसका बस इतनी चीज़ें चाहिए। तो मुझे ये वाले कॉलम एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो मैं यहाँ से पकड़कर इनको इस लाइन से बाहर कर देता हूँ यहाँ से, और बाकी इनकी एडजस्टमेंट में इस हिसाब से कर लेता हूँ जिस हिसाब से मुझे ये चाहिए। कुछ इस तरह से, जिसकी विड्थ मुझे ज़्यादा चाहिए मैं ज़्यादा रख लेता हूँ, जिसकी कम चाहिए उसको मैं कम कर लेता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने करना था रोल नंबर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ R.NO। यहाँ पर मुझे चाहिए था नेम, तो NAME नेम, ये कैपिटल रखना था, चले इसको बाद में देख लेंगे। यहाँ पर मुझे चाहिए इसका फादर नेम, तो F.NAME नेम, और यहाँ पर मुझे इसके स्टूडेंट का एड्रेस चाहिए, ADRESS एड्रेस। ये थोड़ी सी गलती हुई है और इस गलती को दूर करने के लिए मैं इस कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ा देता हूँ, ताकि ये, अब मैं थोड़ा सा पेज का, चूँकि जूम लेवल बहुत ज़्यादा है उस वजह से ये एक बड़ा नज़र आ रहा है। अब इसको मैं देख सकता हूँ कि ये चूँकि 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, इसका यहाँ पे मार्जिन सेंटर को दोबारा मैं ख़त्म करते हुए इस इतना रखता हूँ और एक बार फिर मार्जिन सेंटर करता हूँ। अब की बार ये बिल्कुल एडजस्ट है और इस एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी करके Ctrl X के जरिए इस सेल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप देख सकते हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो इस पर टेबल स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकता हूँ, जो मैंने पढ़ा है अभी। यहाँ पर गया और यहाँ पर जाकर मैं यहाँ से अगर इंसर्ट पर जाकर यहाँ से टेबल पर क्लिक करूँ और ओके कर दूँ और यहाँ से एक टेबल स्ट्रक्चर आप लगा दें, क्लियर है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैंने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि डिलीट कर सकते हैं आप, जिसको चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। बहरहाल टेबल स्ट्रक्चर का एक आसान तरीका हमने इसी बेहतर पढ़ा था कि आप इसको बॉर्डर दे दीजिए, वो एक अच्छे अंदाज से इसको टेबल अप्लाई कर देता है, जिस तरह ये है। अब अगर आप इसको प्रिंट देखेंगे, सपोज मैं इसका प्रिंट देखूंगा तो पेज लेआउट पर जाकर हम इसका व्यू के ऊपर से जाकर मैं इसका पेज लेआउट देख सकता हूँ। इस तरह ये प्रिंट अगर होगा तो इस तरह नज़र आएगा जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, और सिंपल पेज में ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने बेसिक सीखना था पिक्चर ऐड करना, और इतना लंबा काम कर लिया उसके साथ हमने। तो पिक्चर को कैसे ऐड करते हैं आपने सीखा कि पिक्चर को ऐड करने के लिए पिक्चर पर क्लिक करना है, पिक्चर चूज़ करनी है, ओके कर देना है, पिक्चर आपकी ऐड हो जाएगी। ऑनलाइन पिक्चर अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से पिक्चर उठाकर एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फिल वक्त में किसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं पिक्चर ऐड कर सकता। उसके बाद स्टूडेंट आगे है ये शेप्स। अगर आपने मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड के ट्यूटोरियल देखें तो वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर आप उनकी मज़ीद डिटेल से देख सकते हैं। शेप्स अगर ऐड करनी है तो बेशुमार बेतहाशा यहाँ पर शेप्स मौजूद है, जो शेप्स आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। सपोज ये ऐड करनी है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी तमाम तक फॉर्मेट आ जाएगा। जो कलर आप इसे देना चाहें वो यहाँ पर मौजूद है। अपनी मर्जी से कलर देना चाहें तो यहाँ पर फिल कलर मौजूद है। ये हमने वर्ड के अंदर इसको बड़ी डिटेल के साथ इसको भी कवर किया था शेप्स को। यहाँ भी आपको सरसरी तौर पर देख सकते हैं किस तरह है। तो आप बहुत सारी शेप्स यहाँ इंसर्ट के अंदर मौजूद होती हैं, आप इन शेप्स को आप ले सकते हैं यहाँ से, जिस शेप की आपको ज़रूरत है, जो वक्त के मुताबिक मुनासिबत से वहाँ बेहतर है, उसको लीजिए और वहाँ पर रखिए, जो कुछ लिखना है उसके अंदर लिखिए। इस तरह आप शेप्स भी यहाँ ले सकते हैं। इंसर्ट में आगे स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट की यहाँ इतनी ज़रूरत तो नहीं है, ये वर्ड से रिलेटेड टूल है, इतना ज़्यादा यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ले ज़रूर सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं, क्लिक करके स्मार्ट आर्ट को यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। बुलेट्स की तरह ये काम करता है स्मार्ट आर्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल मौजूद है, लेक्चर नंबर 17 है आई थिंक, आप उसको देखेंगे तो आपको स्मार्ट आर्ट के हवाले से वहाँ से डिटेल पता चल जाएगी। मैं वक्त को बचाने के लिए यहाँ उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आगे स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट क्या है, स्क्रीनशॉट पर क्लिक करें, यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग, जिस भी हिस्से की आपको स्क्रीन, फॉर एग्जांपल मुझे
ये वाला इसका पिक्चर चाहिए इन तमाम चीज़ों की, मैंने इस हिस्से को ड्रैग किया, इसका स्क्रीनशॉट लिया, इस तरह आप मोबाइल पर भी लेते हैं, और क्लिक किया। अब आपका स्क्रीनशॉट ये वाला यहाँ पर आ गया है, जिसको देख सकते हैं आप। तो इस तरह अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, डेस्कटॉप की मुख्तलिफ आइकन्स का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलें तो हमारे पास ये हमारे मुतलका नहीं है फिल वक्त। उसके बाद आगे ग्राफ्स हैं, और ग्राफ के वाले से मैं इंशाल्लाह अगले लेसन में एक ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि ग्राफ के लिए वैल्यूज़ दरकार हैं, कोई ऐसी वैल्यूज़ जिस पर ग्राफ बनाया जाए, तो मैं उसको इंशाल्लाह ड्रा करके दिखाऊंगा अगले लेसन में आपको। यहाँ पर अब मज़ीद जो काम की चीज़ें हैं मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। आगे एक चीज़ है हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक क्या है? फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर एकेडमी की वेबसाइट है, यहाँ पर मैं इसकी वेबसाइट लिख देता हूँ www.jkacademy.net। तो स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि चूँकि लिंक www आता है तो एक लिंक उस पर आ जाता है, मैं पहले इसको रिमूव करता हूँ। ये जो इस पर लिंक है बाय डिफ़ॉल्ट इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से रिमूव किस तरह होगा कि इसको सिलेक्ट कीजिए, होम पर जाएंगे, और होम पर नहीं बल्कि यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। हाइपरलिंक रिमूव होता है, यहाँ ऑप्शन आता होता है, बहरहाल हम इसे चेक करते हैं। यहाँ रिमूव हाइपरलिंक, राइट क्लिक करके। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर जो है क्लिक करे कोई यूज़र तो इस एकेडमी की वेबसाइट पर चला जाए, तो इस पर मैं लिंक लगाऊंगा, और वो लिंक लगाने के लिए आप यहाँ से हाइपर लिंक इस पर लगा सकते हैं। या मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ इस जेके एकेडमी के वर्ड पर जो ही कोई क्लिक करे तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाए। मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने जो ही ये सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, और कर्सर रखने के बाद आई थिंक वो हाइड हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी ज़रूर है। शायद मार्ज पर वो अप्लाई नहीं होता है। मैं बाहर करके देख रहा हूँ JKACADEMY, मैं यहाँ पर बाहर लिख रहा हूँ ये, और यहाँ पर मैं इस वर्ड पर हाइपर लिंक लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जाकर मैं हाइपर लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ। जहाँ पर मैं इसे चाहता हूँ क्लिक करूँ तो जाए, तो वो एड्रेस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ www. जो भी है abc.com। मैं वक्त बचाने के लिए शॉर्टकट लिख रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब देखिए ये आपका हाइपर लिंक बन गया। अगर यहाँ पर कर्सर लेकर जाएंगे तो वो फिंगर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको पूरा पाथ दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट abc.com पर जाएंगे, और आपको वो बता रहा है कि क्लिक एंड होल्ड द, यानी कि आप अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं लिंक को, तो आप इसे क्लिक करें, और दूसरे लफ्ज़ों में कंट्रोल को प्रेस करके क्लिक करना होता है, या लंबे अरसे तक क्लिक रखेंगे, डबल क्लिक करेंगे या लंबे अरसे तक क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन होगी। अभी मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, अगर होता कनेक्टेड तो देखें ये ब्राउज़र ओपन हो रहा है, और चूंकि मैं अभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, ये देखिए ब्राउज़र कहाँ से एक्सेल की इस फाइल से ओपन हो रहा है, और चूंकि मैं अभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ इसलिए ये उसने ये वेबसाइट ओपन नहीं की, अदरवाइज ये ओपन कर सकते हैं। यहाँ भी लगा सकते हैं आप लिंक, यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक पर क्लिक करें, और जो एड्रेस आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हाइपर लिंक इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स भी आप जहाँ चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट बॉक्स वो ले सकते हैं, और उसके अंदर वो टेक्स्ट लिख कर जो आप चाहते हैं डू यू नाउ, तो जो भी आप टेक्स्ट चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपनी मर्ज़ी से आप वो टेक्स्ट रख कर, सॉरी इसको दोबारा वाइट करते हैं, और कलर में इसका टेक्स्ट का थोड़ा चेंज करना चाहता था, लेकिन इसको बोल्ड कर दीजिए, इसका साइज बढ़ा दीजिए, और जो जो दिल करता है वो कर लीजिए, और इसको जहां आप टेक्स्ट बॉक्स को रखना चाहते हैं रख सकते हैं इस तरह से। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली एक ऐसा बॉक्स होता है, अपनी मर्जी का टेक्स्ट रखें, और चूंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो इसे मैं अपनी मर्जी से आगे पीछे ड्रैग नहीं कर सकता। टेक्स्ट बॉक्स की खुसूसियत है कि ये इस बॉक्स में जो टेक्स्ट है वो आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा करके जहाँ इसे रखना चाहते हैं वहाँ रख दीजिए, कोई कैद नहीं, कोई रोक टोक नहीं, अब बड़ी आसानी के साथ इसे किसी भी जगह पर रख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग है, यकीनन वर्ड के अंदर हमने डिटेल से पढ़ा था, जहाँ भी आपने देखा हेडर एंड फूटर वर्ड के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ भी देख रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल 10 शीट्स हैं जिनकी आप प्रिंट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हेडर पर जो है एक नाम लिखा हुआ प्रॉपर रिपीट होता रहे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है या जो भी है, तो वो रिपीट होता रहे हेडर पर। यहाँ पर आप हेडर लगा सकते हैं, जो ही क्लिक करेंगे आप हेडर एक बार सेट कर देंगे। जिस तरह ABC कोई भी हेडर है आपका सेट है। अब जितने भी प्रिंट दिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ सेट किया, यहाँ पर भी ये मौजूद है, आगे भी आप जाएंगे जब तो अगले पेज पर भी ये मौजूद होगा। तो इस तरह हेडर जितने भी पेज हैं उन पर ये हेडर हम एक बार सेट करने से तमाम पेजेस पर अवेलेबल होता है और मौजूद होता है। ये देखें यहाँ पर भी ये मौजूद है। तो आप इसको एक जगह पर एडजस्ट करेंगे तो बाकी सब पर वो चेंज हो जाएगा।